हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है। एंड यू नो व्हाट, जेपी मॉर्गन कहता है कि दिसंबर 2026 के आसपास तक निफ्टी 30,000 भी टच कर सकती है। नॉट जस्ट जेपी मॉर्गन, क्योंकि व्यूज बायस भी हो सकते हैं, मैक्वेरी का भी सेम कहना है। अगर हम सबसे कंजर्वेटिव अप्रोच, इन सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में सबसे कंजर्वेटिव अप्रोच गोल्डमैन सैक्स ने दिया है, और गोल्डमैन सैक्स कहता है कि मिड 2026 तक निफ्टी 28,000 लेवल को टच कर सकती है और एंड ऑफ 26 तक निफ्टी 29,000 29,000 भी पहुंच सकती है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि निफ्टी 30,000 कब तक पहुंचेगी? और मैं आपको बताऊंगा मेरे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से, ऑफ कोर्स मैं इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स जितना कैपेबल तो नहीं हूं कि आपको यह बता पाऊं कि कब तक पहुंच पाएगी, लेकिन आई हैव माय ओन फैक्टर्स जिसकी वजह से मैं निफ्टी को लेकर बहुत बुलिश हूं। दोस्तों, एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं आपके साथ कोई स्टॉक, सेक्टर या इंडेक्स के बारे में बात करता हूं, इट शुड नॉट बी सीन एज रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, लेकिन मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ अपने थॉट्स जरूर शेयर करना चाहता हूं कि मुझे क्या लगता है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस समय निफ्टी को ऊपर या नीचे, अपसाइड या डाउनसाइड में ड्राइव कर सकते हैं। तो चाहे वो जेपी मॉर्गन की एक्सपेक्टेशन हो, मैक्वेरी की एक्सपेक्टेशन हो या फिर गोल्डमैन सैक्स की एक्सपेक्टेशन हो। दोस्तों, पहला फैक्टर जो उनको भी लगता है, और आई एम वेरी वेरी कन्विंस्ड बाय दिस फैक्टर, इज दैट द आरबीआई's करंट पॉलिसी स्टांस, जहां पर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट कर सकता है एंड विच इज ड्रिवन एक्चुअली बाय द फॉरेन पॉलिसीज, बाय द ग्लोबल पॉलिसीज। अगर हम दुनिया के 3 सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स की बात करें, चाहे वो यूएस का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व हो, चाहे वो यूके का सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, और चाहे वो यूरोजोन का सेंट्रल बैंक हो, क्या है आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यूरोजोन के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? दोस्तों, ये तीनों सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और शायद आपने गेस कर लिया होगा ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये तीनों सेंट्रल बैंक्स 2026 में अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम से कम 50 बेसिस पॉइंट से कम कर सकते हैं। रादर कुछ सेंट्रल बैंक्स तो 75 बेसिस पॉइंट्स तक भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट कर सकते हैं 2026 में, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। एंड दोस्तों, कभी भी आपकी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं, कभी भी आपकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं, ऐसे टाइम पर आपकी इक्विटी मार्केट को, रादर ऑलमोस्ट सारी मार्केट्स को बूस्ट मिलता है, लिक्विडिटी बूस्ट मिलता है, इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाते हैं। दोस्तों, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, और आई एम वेरी श्योर कि आपके मोबाइल में धन ऐप होगी, अगर नहीं तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी एनालिसिस फीचर्स मैं यहां पर आपके सामने शो करने वाला हूं, ये सब आपकी धन ऐप में अवेलेबल है, और आप भी मेरे साथ साथ इन सारी चीजों पे एक साथ रिसर्च और एनालिसिस कीजिए। तो दोस्तों, आते हैं अपने फैक्टर्स की तरफ। मुझे कैसे पता लगा कि ये इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं? दोस्तों, धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे एज यू कैन सी, यूएस के, यूरोजोन के, यूके के, ये सारे डेटा आपके सामने लाइव अपडेट होते रहते हैं। तो पहला फैक्टर जो 2026 में निफ्टी को 30,000 की तरफ लेकर जा सकता है, वो होगा यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कट, जिसकी वजह से इंडिया के भी इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरा फैक्टर जो यहां पर इंडिया को ग्रोथ के पाथ पर एग्रेसिवली लेकर जाएगा, वो होगा इंडिया का एआई एडॉप्शन। आपको मालूम है, ग्लोबल जीडीपी, यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इंडियाज जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी इटसेल्फ इज लाइकली टू गेन बाय मोर देन 3.5% बाय 2030 इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि सभी लोग एआई अडॉप्ट कर रहे हैं। अंटिल लास्ट ईयर 74% कंपनीज एआई अडॉप्ट कर चुकी थी या एआई का यूज कर रही थी, जो 2025 में बढ़ के 88% के आसपास तक पहुंच चुकी। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि इंडिया जितना रेजिलिएंट कंट्री है और इंडिया जितना एडेप्टेबल कंट्री है, हम सभी लोग, आई एम वेरी श्योर आज के डेट में आप भी एआई को कहीं ना कहीं यूज कर रहे होंगे, चाहे वो मेटा एआई यूज कर रहे हो, परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, या फिर कोई भी एआई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। आज की डेट में ज्यादातर लोग एआई को अडॉप्ट कर चुके हैं। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो निफ्टी को 30,000 पे लेकर जा सकता है, वो क्या है? अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले 2, 3, 4 साल से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन आज की डेट में आप नोटिस कीजिएगा रशिया पे इसका बहुत प्रेशर आ रहा है। रादर इजराइल और ईरान ने सीज फायर के बाद से और कोई फाइट स्टार्ट नहीं करी है, ऑल्दो यूक्रेन और रशिया फिर भी करते रहते हैं, लेकिन इजराइल और ईरान को समझ में आ गया है कि ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट मार रहा है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप नोटिस करेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे ग्लोबल इकोनॉमी में आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और ये इंडिया की इकोनॉमी को और इंडिया की निफ्टी को 30,000 के क्लोज लेकर जाएगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 3 फैक्टर ऐसे हैं जो इंडिया को बूस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो निफ्टी को बूस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं 2026 में, जो निफ्टी को 30,000 पे लेकर जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, आरबीआई का पॉलिसी स्टांस। तो आरबीआई का पॉलिसी स्टांस इज मोस्टली ड्रिवन बाय द ग्लोबल पॉलिसी स्टांस, और ग्लोबल पॉलिसी में अगर हम यूएस फेडरल रिजर्व को देखें, एक्सपेक्टेड है कि 2026 में वो 2 बार इंटरेस्ट रेट कट करेगा। यूरोजोन को देखें तो यूरोजोन भी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी 2026 में 2 बार इंटरेस्ट रेट कट करेगा, और यूके की भी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो 2 से 3 बार अपने इंटरेस्ट रेट को कट कर सकता है। दोस्तों, ये कोऑर्डिनेटेड फेडरल रिजर्व, आरबीआई और सारे सेंट्रल बैंक्स का मूव, ये एक्चुअली में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को एक स्ट्रॉन्ग बूम प्रोवाइड कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो
जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे जैसे सप्रेस होती जाएंगी वैसे वैसे आप नोटिस करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ इंडिया का शेयर बहुत ज्यादा है उसके अंदर, MSCI के अंदर भी इंडिया का शेयर बहुत अच्छा है, तो वहां पर इंडिया को भी बूस्ट डेफिनेटली मिलना चाहिए। दोस्तों एक और फैक्टर जो एक साइड फैक्टर की तरह काम कर सकता है, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको धन चार्ट पे लेकर चलता हूं। दोस्तों यहां पर देखिए, कॉन्ट्ररी टू द कॉमन बिलीफ, आप यहां पर अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखते हैं तो वो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो 10,000 रुपए पर बैरल के आसपास चल रहे थे किसी टाइम पे, वो आज गिर के अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीस पर बैरल के आसपास आ गए हैं। अगर प्राइसेस कम रहते हैं तो आई एम वेरी श्योर इससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हां, हमारी इन्फ्लेशन बहुत सप्रेस रह सकती है, जैसे आज की डेट में हम अपने हिस्टोरिक लो इन्फ्लेशन में बैठे हुए हैं। अक्टूबर 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग 0.25% CPI है। ऑल्दो ये डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन सस्ता क्रूड ऑयल इंडिया के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो मुझे यहां पर दिख रहा है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स कट होने की वजह से आपकी इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलता है वो ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है। अभी जीएसटी कट का पूरा इंपैक्ट आया भी नहीं है। आपने नोटिस किया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% हो गई है, विच इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द लास्ट 6 क्वार्टर्स। तो दोस्तों चाहे वो इंटरेस्ट रेट कट हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस का कम होना हो, चाहे वो क्रूड ऑयल प्राइसेस का यहां पर सस्टेन करना हो, और या फिर वो एआई एडॉप्शन हो, ग्लोबल एआई एडॉप्शन हो, ये सारी चीजें निफ्टी को 30,000 पे लेकर जा सकती है। तो आप जेपी मॉर्गन की बात माने, मैक्वेरी की बात माने, या फिर गोल्डमैन सैक्स की बात माने, ये सारे के सारे फैक्टर्स निफ्टी के लिए, निफ्टी को 30,000 पे ले जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साबित हो रहे हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको 30,000 का लेवल बहुत दूर दिख रहा है, लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन धन चार्ट्स। यहां पर मैं करंट प्राइसेस से अगर 30,000 तक की एक लाइन क्लिक कर देता हूं, आप यहां पर नोटिस करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ 14% के आसपास की अपसाइड है, विच मीन्स आई वुड नॉट बी वेरी सरप्राइज अगर निफ्टी 2026 में ही 30,000 का लेवल टच कर दे। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे सिर्फ पर्सनल नोट्स मैंने लिखा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि निफ्टी 30,000 कब तक हिट करेगी, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरे फैक्टर्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, जो मैंने अपने लिए सोचे, अगर आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और डाउनलोड धन ऐप राइट अवे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.